इस भारत की जनता ने जिसको रखवाली के लिए चुना था वही डकैत है। भाजपा का जो है इतिहास और संघ का इतिहास ही देश के खिलाफ है। भाई मोदी जी किस कोख से पैदा हुए? आरएसएस के कोख से ही भाजपा पैदा हुई है, उसी कोख की वो भी औलाद है। तो उन्हीं के लोगों ने चंदा चोरी क्यों किया? उन्हीं के भाई भतीजों ने, इसलिए वो भी मौन है, पूरी सरकार मौन है। जिस व्यक्ति ने अपने माँ के मरने पर छौर कर्म नहीं कराया, हमारे शास्त्र में वर्णन है, उसके द्वारा आप राम मंदिर ध्वजारोहण का आप स्थापना कराए हैं। जिस व्यक्ति ने छौर कर्म नहीं कराया वो सूदक में, ये कितना बड़ा धर्माचार्य है। वॉचमैन सही रहेगा तो घर में चोरी होगी। तो वही राम के नाम पर चंदा चोरी करने काम किया है, राम के नाम पर चोर हैं ये सब। संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे विष्णु प्रसाद हो चाहे संघ का कोई भी, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। 1925 से लेकर जब से संघ की स्थापना हुई है, आप तब से इसका इतिहास पढ़ लीजिए, ये कहीं पर भी भारत की जनता के पक्ष में नहीं थे। चंपत राय आप मानते हैं इसके जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं, 100% जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो मुख्य रह चुके हैं। वही सुनकर के हम झारखंड से आए हैं। हम पेपर में सुने तब हम साइकिल से चले झारखंड में, झारखंड से यहाँ आए कि राम मंदिर निर्माण में हम हिस्सा लिए, प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिए। उस जगह में कौन ऐसा डकैत यहाँ घुस गया? केवल छोटे लोगों को, जो चटनी चाटने वाले लोग थे, इन 7-8 लोगों को ले जा करके FIR दर्ज करके जेल में बंद कर दिए। जो असली घाक घड़ियाल हैं वो घूम रहे हैं। इसमें किसी से मतलब नहीं है। इसमें सबसे बड़ा चोर मोहन भागवत है। मोहन भागवत को तो देश से मतलब नहीं है। घर का मालिक ही ऐसा करेगा, बगैर मालिक के मिले नौकर तो चोरी कर नहीं सकता, चाहे वो चंपत राय जी हो और चाहे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे चोरी कर सकते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करता। तो ये तो चंदा चोरी है। शुरुआत वहीं से हुई थी, तब किसी ने सवाल नहीं किया। आज धर्म पे बात आई तो सब सवाल कर रहे हैं। ये लूट के लिए ट्रस्ट बनाएगी। इससे पहले भी धर्माचार्यों के द्वारा रामालय ट्रस्ट का गठन हो चुका था, जिसमें हमारे पूज्य 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े के महंत, 7 संप्रदाय के। फिर इस ट्रस्ट के गठन की क्या आवश्यकता थी? धर्माचार्यों अयोध्या वासियों को मिलाकर के एक ट्रस्ट बनाया जाए, इस पूरे प्रकरण की उचित जांच हो, न्यायिक जांच हो। ये STIT या फास्टिंग कोई मतलब नहीं है, न्यायिक जांच होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर हूँ और ये एक ऐसा चौक है जहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो घूमने टहलने आते हैं, फ़ोटो खिंचाने, तस्वीर खिंचाने के लिए आते हैं और इसको नया घाट भी कहा जाता है। और मेरे दाईं तरफ जो है वो सरयू का किनारा है और यहीं पर जब आप तस्वीरों में देखते होंगे दिवाली के समय में जो दीपोत्सव होता है, तो यहीं पर दीपोत्सव जो है वो मनाया जाता है। अब ये लता मंगेशकर चौक है और बहुत सारे लोग, तमाम लोग यहाँ पर जो आते हैं दर्शन करने के लिए, वो घूमने टहलने के लिए उनके लिए बनाया गया है। अब चूंकि जिस तरह से भगवान राम के चढ़ावे में डाका डाला गया है, उसको लेकर मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। ऐसे में मैंने मंदिर के सामने भी जो दर्शन करने वाले लोग थे उनसे बातचीत की, तो अब सोचा कि जो अयोध्या में थोड़ी घूमने टहलने वाली जगहें हैं, चाहे सरयू का घाट हो, चाहे ये लता मंगेशकर चौक हो, तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत की जाए और उनसे ये समझा जाए कि जिस तरह से भगवान राम के चढ़ावे में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चोरी हुई है, उसको लेकर इनका क्या ख्याल है और ये लोग क्या कहना चाहते हैं। तो तमाम यहाँ पर जो संत महात्मा हैं वो मौजूद हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? छोटा सा नाम पड़ेगा विष्णुदास जी। ये बताएं, ये भगवान राम के चढ़ावे में लोगों ने डकैती डाल ली है, आप लोग इस पर कितना आहत है, क्या सोचते हैं? यह बहुत कष्ट की बात है। और यह जो अयोध्या नगरी है भगवान श्री राम की नगरी है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रह चुके हैं और हैं, और यह मर्यादा के विपरीत कार्य हुआ है। यह कार्य अच्छा नहीं हुआ है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मंदिर को लोगों ने राजनीति से जोड़ के रखा शुरू से ही, और उसमें जो कार्यकर्ता और सदस्य हैं, आप 90% देखिए गृहस्थ से हैं, जबकि राम मंदिर साधुओं का मंदिर है, साधुओं की नगरी है, संतों की नगरी है। तो संतों को उस मंदिर से अलग रखा गया। उसमें कोई सदस्य या विशिष्ट पद पर कोई महात्मा नहीं है। आप देख सकते हैं, केवल अभी हमारे गुरुजी अध्यक्ष हैं श्री 108 श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो अस्वस्थ हैं इस समय। उसके अलावा सारे RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। बस यही लोग हैं। और
जबकि ये हिंदू के संगठन के विशेष माने जाते हैं, उसके बाद भी ऐसा कार्य हुआ है। यह कार्य अच्छा नहीं हुआ है, यह बहुत कष्टदायक हुआ है। अभी सोचे थे कि ऐसा होगा कि जो लोग ट्रस्ट में रखे जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी पैसे के रखरखाव की, वही पैसे को डकार जाएंगे। नहीं, यह सोचा नहीं जा सकता है। यह सबकी, पूरे भारतवर्ष की जो जनता है, इनकी भावनाओं को आहत पहुंचा है। और मैं यहाँ की सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। अभी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, ये बताएं। 8 लोग पकड़े हैं, लेकिन जो मुख्य किरदार हैं, चाहे चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों, गोपाल राव हों, उन लोगों पे तो कोई शिकंजा कसा नहीं जा रहा। इस पर क्या कहोगे आप? हाँ, ये कष्टदायक है, ये अच्छी बात नहीं है। और उनके ऊपर भी शिकंजा होना चाहिए, कसना चाहिए, क्योंकि मुख्य गद्दी पर जो राजा बैठा हुआ है, सबसे बड़ी गलती उसी की मानी जाएगी। हैं? लेकिन उसको कोई जिम्मेदार ठहरा नहीं रहा। ठहरा नहीं रहा है। यह थोड़ा सोचने वाली बात है। आपके जानकारी में मंदिर में क्या क्या लूट हुई है, थोड़ा बताएं। देखिए, अब यह तो कहना मुश्किल है हमारी जानकारी में। यह तो जो लिस्ट आ रही है वही कहा जा सकता है। अब इसके बारे में विशेष जानकारी हमको नहीं है। लिस्ट में कहा जा रहा है काक भुसुंडी चोरी हुआ, चांदी सोना जेवरात आभूषण पैसे करोड़ों रुपए चोरी कर ले गए। उसकी लिस्ट तो सरकार के पास है, उसका हिसाब किताब सरकार रखेगी। लेकिन देखिए, चोरी तो चोरी है, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 करोड़ की हो। और यह बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में यह कार्य हुआ है। आस्था को कितनी ठेस पहुंचेगी सोचे। बहुत ज्यादा। और केवल यह भारत की बात नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं के को आहत हुआ है। यह हृदय की बात है, आहत हुआ है भावनाओं को, जो है यह बहुत कष्टदायक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चंपत राय आप मानते हैं इसके जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है, 100% जिम्मेदार है, क्योंकि वो मुख्य रह चुके हैं, मुख्य हैं। हाँ, तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं, और जो नाराजगी है लोगों की, वो थोड़ा जानते और समझते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका, और कितना देख रहे, कितना दुखद है कि भाई जिसको हमने रखवाली के लिए रखा था, वही चोर बन गए, वही डकैत बन गए? देखिए, क्या कहते हैं कि हमारा नाम गोपाल कृष्ण पांडे है, और ये सही है कि हम इस भारत की जनता ने जिसको रखवाली के लिए चुना था वही डकैत है। आप ये ना सोचिए कि केवल चंपत राय जी ही डकैत हैं, इससे बड़ी मछली पे जाइए। भाजपा का जो है इतिहास और संघ का इतिहास ही देश के खिलाफ है। सन 1925 से लेकर जब से संघ की स्थापना हुई है, आप तब से इसका इतिहास पढ़ लीजिए। ये कहीं पर भी भारत की जनता के पक्ष में नहीं थे, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे आज देश की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या किसी भी मोड़ पर। इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको संप्रदाय से मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल धन से मतलब है। राम से मतलब नहीं होता तो राम को लाते हैं लोग। राम से मतलब है, राम से मतलब था तभी तो आज ये चंदा चोरी हुआ है। बिना राम के मतलब के ही चंदा चोरी हो जाता? ये बता दीजिए। बिना राम के मतलब के चंदा चोरी नहीं हुआ, राम से मतलब था, इसीलिए जो है राम लाए गए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो डाका डाला गया है, क्या लगता है कितने करोड़ों रुपए की ये चोरी हुई है? ये डाका 1992 से डाली जा रही है। ये तो केवल मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, आप उसका हिसाब ले रहे हैं ना। जो शालिग्राम शिला वहाँ से लाई गई, या जो है जनता का जो चंदा काटा गया, उसका हिसाब कहाँ है? 1992 से लेकर और मंदिर निर्माण समिति से सारी चीज़ों का आप क्यों नहीं उसको वेबसाइट पर डाली गई? कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा चंदा आया? इसमें किसी से मतलब नहीं है। इसमें सबसे बड़ा चोर मोहन भागवत है, जो स्वयं भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन उसका संस्था नहीं होगा, लेकिन उसके द्वारा 55 संस्थाएं जो है वो उसको कैप्चर कर सकता है। और जिस व्यक्ति, जैसे आपने अभी एक सवाल किया संत जी से कि राम से उनको मतलब नहीं है। अरे भाई साहब, मोहन भागवत को तो देश से मतलब नहीं है, उनको शिक्षा, आप कहीं पर भी उन शिक्षा की बात चल रही है, कहीं पर स्वास्थ्य की बात चल रही है, कहीं जो है विकास की बात चल रही है, उनको किसी से मतलब नहीं है। उनको जब इस संस्था को, ये तो भाजपा पर काबिज हो चुके हैं, तो आप राम मंदिर पर काबिज हो गए, ये तो आम बात है। ये बताइए, मैं लोगों जो संस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम पर काबिज हो चुकी है,
वो राम मंदिर उसके लिए कितनी बड़ी चीजें हैं, तो किसी पे हावी हो जाए। वो तो किसी पर भी हावी हो जाएगी। ये जो ट्रस्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मोदी जी के द्वारा ट्रस्ट बनाया गया, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ये ने गलत, ये गलत, ये लूट के लिए ट्रस्ट बनाएगी। इससे पहले भी धर्माचार्यों के द्वारा रामालय ट्रस्ट का गठन हो चुका था, जिसमें हमारे पूज्य 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े के महंत, सातों संप्रदाय के, फिर इस ट्रस्ट के गठन की क्या आवश्यकता थी? राम अगर हैं तो धर्माचार्यों के द्वारा होना चाहिए ना। जिस व्यक्ति ने अपने माँ के मरने पर क्षौर कर्म नहीं कराया, हमारे शास्त्र में वर्णन है कि अगर व्यक्ति के घर में सूदक पड़ जाता है तो उसको सूदक लगता है, 13 दिन का सूदक लगता है, उसको बाल बनवाना पड़ता है। उसके द्वारा आप राम मंदिर ध्वजारोहण का आप स्थापना कराए हैं, जिस व्यक्ति ने क्षौर कर्म नहीं कराया वो सूदक में, ये कितना बड़ा धर्माचार्य है। नहीं, ये बताइए जो ये ट्रस्ट बना उसमें हाँ। कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने खास लोगों को बैठा दिए और साधु संत कार सेवक अयोध्या के जो बड़े संत थे जिन्होंने मंदिर निर्माण में संघर्ष लिया, उनको बाहर कर दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया। तो अगर उनको शामिल कर लेते तो ये चंदा चोरी का मामला उठता ही नहीं ना। जैसे हमको राम से लगाव है, राम के धन से लगाव नहीं है, हम उसको नहीं होने देते। हमको राम से लगाव है, हमको उस मंदिर से लगाव है। अगर उसमें इस तरीके से होता तो हम उसको नहीं होने देंगे। कितना मन दुखी है, कितना मन दुखी है, बहुत मन दुखी है। ये तो केवल धर्म के, देखिए हमें राम से नहीं दिक्कत है, धर्म के नाम पर जो आज ये दुकान चलाई जा रही है, सबसे ज़्यादा व्यथा इस पे है कि आज का नवयुवक किस रास्ते पर जाएगा, ना वो धर्म के उसमें जाएगा। अभी ये बताएं, ये जो पूरी एसआईटी की कार्रवाई चल रही है, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, फिर जांच होती। एफआईआर दर्ज हुई नहीं, जांच पहले से शुरू हो गई। उसके बाद अब जो एफआईआर दर्ज हुई वो 8 लोगों पे हुई है, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। अगर इसकी जांच करनी है तो सबसे पहले तो सीबीआई का गठन हो, और सीबीआई के गठन के साथ साथ भाजपा के नहीं, जो आप चाहे कर्नाटक हाई कोर्ट, चाहे आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें बनाया जाए, जहां भाजपा की सरकार ना हो, अदर स्टेट की सरकार हो, निष्पक्ष जांच हो। और इसमें सबसे पहला जो बनाना चाहिए वो मोहन भागवत जी और प्राइम मिनिस्टर स्वयं इसमें, और गृह मंत्री। ये तो सब चिंदी चोर हैं, चाहे वो जो है चंपत राय जी हों और चाहे टिन्नू यादव जी हों, ये सब चिंदी चोर हैं। बड़ा हिस्सा वहाँ हिस्सा नहीं गया, मामला खुल गया। हम तो सीधे कहते हैं जैसे 10 दान पत्र जो है राम मंदिर में है, 2 अगर जो है अन्य जगह खुल जाते साधुओं के बीच में, ये हल्ला नहीं होता। आज मैं इसी अयोध्या की बात कर रहा हूँ, कितने धर्माचार्य इसके खिलाफ हुए हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सब कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हो चुके हैं। अयोध्या कहीं वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कहीं वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। ये बताएं, अयोध्या में कहा जा रहा है निर्माण कार्य हुआ तो उसमें बड़ा लूट घसोट मच गई, और पहले ही बारिश में राम पथवत बहुत जगह गड्ढे वड्ढे हो गए। जमीन जो खरीदी गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ। आप 2 सड़क को छोड़ दीजिए, आज के 5 साल पहले या 10 साल पहले आप अयोध्या में आए थे, एक धर्म पथ, एक राम पथ को सड़क छोड़ दीजिए। अयोध्या का अगर सड़क देखना, आप इसी मोहल्ले में चलिए, सामने स्वर्गद्वार मोहल्ला है, आप कहीं और चलिए, विकास का क्या मापदंड है ये बता दीजिए आप। विकास के 3 मापदंड होते हैं, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा। हमारे यहाँ एक जो है महिला इंटर कॉलेज सन 1970 से पहले का कांग्रेस सरकार ने बनवा के दिया, एक भी स्कूल का निर्माण इन्होंने नहीं किया। एक डिग्री कॉलेज, लगभग 1990 में एक छोटी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक, और कुछ बना नहीं है। और यहाँ क्या विकास है? विकास के 3 पैमाने हैं, या तो रोजगार, या तो स्वास्थ्य, और या तो शिक्षा। और जो लोग कहते हैं बनारस इतना भी विकास किया इन्होंने 2014 में नहीं, बनारस में तीनों मापदंडों पे खड़ा था। आज के 100 साल पहले बनारस में शिक्षा के 5 यूनिवर्सिटियां थी। अभी तो हम चंदा चोरी पे बात करें, चुनाव थोड़ी चल रहा है जितने सारी बातें करें। हाँ तो खैर ठीक है, अब आप लोग नाराज हैं इस पूरे मुद्दे? बिल्कुल नाराज हैं। ठीक है, कितना इस पूरे चंदा चोरी का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप लोग? हम लोग कहना ये चाहेंगे कि चंदा चोरी का काम काफ़ी दिनों से चल रहा था। ये अलग बात है कि बीच में उसका खुलासा हो गया और लोग
इधर उधर डिस्टर्ब हो गए छिपाने के चक्कर में, लेकिन छिपा नहीं पाए क्योंकि वो राजनीतिक माहौल में चला गया। और यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि करोड़ों करोड़ हिंदू जनता ने अपनी भावना के अंतर्गत भावना को व्यक्त करने के लिए भगवान के चरणों में अपना धन अर्पित किया और उसी आस्था को लेकर लोग अयोध्या आ रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। लेकिन इन लोगों ने उस धन का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है चंदा चोरी करके, ये बड़ा दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी ऐसा सोचे थे जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सोचे थे कभी ऐसा कि हमारे राम के अंदर से कुछ कभी लोग नहीं सोचा गया था। जहाँ तक अयोध्या के लोगों की बात है, चाहे 90 का दौर रहा हो चाहे 92 का दौर रहा हो, यही अयोध्या के लोग कार सेवकों के लिए घर घर से मांग मांग कर पूरी और सब्जी की लोगों ने व्यवस्था किया। कर्फ्यू लगा था उसके बाद भी, और लोग सड़कों पर किस तरीके से सेवा भाव में लगे थे। लेकिन अगर दंश झेला तो इस अयोध्या के लोगों ने झेला, चाहे वो बैरियर की बैरिकेटिंग रही हो, चाहे यहाँ अघोषित कर्फ्यू का स्थित रहा। ठीक है, अभी ये बताएं और दूसरी तरफ जब पता लगा कि राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर में लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया। और कुंटलों सोने का हिसाब नहीं है, चांदियों का हिसाब नहीं है। 89 में जो शिला पूजन किया गया उन ईंटों का हिसाब नहीं इनके पास है। कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। केवल सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री के तौर पर फैजाबाद के चंपत राय जी अपने आप को स्थापित करते। वो कहते थे तो मेला होता था, वह कहते थे तो अंदर एंट्री होती थी, वह कहते तो प्रशासनिक अधिकारी जाते थे। एक तरीके से अघोषित फैजाबाद के मुख्यमंत्री बने संपत राय जी घूम रहे थे। चंपत राय जी पे अब कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही, सारा काम उन्हीं का था। सरकार जानबूझकर बचा रही है। केवल छोटे लोगों को, जो चटनी चाटने वाले लोग थे, इन 7-8 लोगों को ले जा करके FIR दर्ज करके जेल में बंद कर दिए। जो असली घाक घड़ियाल हैं वो घूम रहे हैं। उनको आज भी सत्ता बचाने का प्रयास कर रही, किसी तरीके से उनको बचा करके ये जो डैमेज कंट्रोल हुआ है इसको कंट्रोल कर लिया जाए, लोगों की आस्था के साथ फिर खिलवाड़ किया जाए, यही इनका काम है। लेकिन अयोध्या सब समझ रही है कि क्या हुआ। सारे लोग अयोध्या के समझ रहे हैं। बस केवल इतना है कि अयोध्या के लोग बहुत मर्यादित हैं, प्रभु राम की मर्यादाओं का पालन करते हैं। वो सड़क पर उतर करके नंगा नाच नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाशा सब देख रहे हैं और समझ सब लोग रहे हैं। मोदी जी इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी उसमें शामिल हैं, उनके संगठन के लोग शामिल हैं। भाई मोदी जी किस कोख से पैदा हुए हैं? RSS के कोख से ही भाजपा पैदा हुई है, उसी कोख की वो भी औलाद हैं। तो उन्हीं के लोगों ने चंदा चोरी क्यों किया, उन्हीं के भाई भतीजों ने, इसलिए वो भी मौन है, पूरी सरकार मौन है। नहीं, ये मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया और सारे लोगों को बैठा दिया उसमें। इसमें ना कार सेवक है ना अयोध्या का कोई है। मोदी जी ने जो ट्रस्ट बनाया उसमें आप बता दीजिए कोई जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हों, तिवारी जाओ, कोई जितने लोग शहीद हुए, चाहे कोठारी बंधु रहे हों, चाहे वासुदेव गुप्ता रहे, चाहे विनोद गुप्ता रहे हों, चाहे लाल कोठी का वो संत रहा हो, कोई उस परिवार या रमेश पांडे का परिवार रहा हो, राजेंद्र धरिकार का परिवार रहा हो, उस परिवार का कोई सदस्य ट्रस्ट में गया या कोई अयोध्यावासी ट्रस्ट में है जो उस टाइप का है? वही लोग हैं जो संघ से जुड़े लोग हैं। कह रहे बड़ा हावी हो गए हैं सब गुजराती अयोध्या पे। बिल्कुल हावी हो गए हैं, देख नहीं रहे मेन रोडों पर उन्हीं का कारोबार, उन्हीं का दुकान, उन्हीं का होटल, उन्हीं लोगों का है। वो पैसा लेकर के आए, खरीद लिए। यहाँ के लोग चूंकि केवल मेले पर आश्रित रहते थे, 3 मेले होते जो में, उसी पर लोग आश्रित अपना जीते खाते थे, सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। उनकी हैसियत नहीं थी। बाहरी लोगों का ही कब्जा है, चाहे वो मंदिर हो चाहे अयोध्या। हाँ, पूरे अयोध्या पर, मंदिर और अयोध्या नगर पर बाहरी लोगों का ही कब्जा है। अब इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले पे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? लोग ये चाहते हैं, पहली बात तो यह ट्रस्ट भंग हो, धर्माचार्यों अयोध्या वासियों को मिलाकर के एक ट्रस्ट बनाया जाए, इस पूरे प्रकरण की उचित जांच हो, न्यायिक जांच हो। ये STIT या FAST कोई मतलब नहीं है, न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो गंभीर लोग हैं, मुख्य लोग हैं, उनके खिलाफ FIR हो गए, उनको जेल भेजना चाहिए और उनसे रिकवरी भी होनी चाहिए। ये जो चढ़ावा चोरी हुई है, कितना नाराज हैं अयोध्या वाले? बहुत नाराज हैं। जब अयोध्या वालों के मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगी तो अयोध्या वाले नाराज नहीं होंगे। जब किसी के घर की इज्जत चली जाएगी तो लोग नाराज नहीं होंगे। बहुत नाराज हैं। कभी सोचे थे ऐसा होगा इस तरह से कि जो लोग रक्षा का काम करना होगा ट्रस्ट का, वही चोरी कर लेंगे? भक्षक हैं, रक्षा के नाम पे भक्षक किया उन्होंने, भक्षक हैं वो। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मोदी जी की सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि आए। हाँ। लेकिन ये जो ट्रस्ट बनाया है उसमें अब जांच चल रही है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, लोग कह रहे हैं उनको पकड़ नहीं रहे हैं, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। सही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं।
छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियाँ अभी बची हुई हैं, बड़ी मछलियाँ बची हैं, बहुत पूरी तरह बची हैं। तो छोटी मछलियाँ ही जिम्मेदार हैं, बड़ी भी जिम्मेदार? बड़ी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, बड़ों की गलती है इसलिए चोरी हो गई। जब घर का अभिभावक ही घर के जब बच्चे गलती करते हैं तो अब बात अभिभावक पर आती है, और अभिभावक कुछ ना बोले तो भाई उसमें जरूरी है कि अभिभावक का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप है उसमें। कलंक लगा है अयोध्या पे। बम्पर लगा है, बम्पर लगा है। हाँ, लेकिन कहते थे हम राम को लाए हैं, हमसे बड़ा राम भक्त कोई है नहीं, अब जो है चंदा चोरी कर लेगा। तो वही राम के नाम पर चंदा चोरी करने काम किया है, राम के नाम पर चोर हैं ये सब। जब देश के शासन सत्ता पर ही चोरी काबिज हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश का क्या रुपए की चोरी नहीं होगी है? है। जब सरकार वैसे चोरी कर रही है तो मंदिर में क्यों नहीं? जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे चोरी कर सकते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करता, तो ये तो चंदा चोरी है। शुरुआत वहीं से हुई थी, तब किसी ने सवाल नहीं किया। आज धर्म पे बात आई तो सब सवाल कर रहे हैं। देश पे बात ही नहीं होती। जब देश लूट गया तो अब धर्म की क्या बात है? जब देश ही उन्होंने लूट सकते हैं तो धर्म क्या बड़ी चीज़ है उनके लिए? वोट चोरी हो रही है तो वो भी, उस पर भी लोग चुप हैं। वो भी तो देश का सवाल है। पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चोरी, फिर वोट चोरी और चंदा चोरी। जब वो चोरों का सिलसिला है, चोरों को पकड़ना बहुत जरूरी है। देश की जनता अब जान चुकी है। पकड़े जाएंगे चोर लग रहा है आपको? अरे अभी भी देखिए बच ही जाएंगे, बच जाएंगे। उम्मीद है अयोध्या वालों को ये जो चोर हैं ये सारे बच जाएंगे। अब कोशिश करेंगे थोड़ा और लोगों से बातचीत करें और चंदा चोरी पे लोगों की क्या नाराजगी है वो आपको दिखाते हैं। हिंदू ब्राह्मण हूँ। क्या नाम है आपका? परमेश्वर नाथ तिवारी, BN तिवारी, कहाँ से आए? बलिया से। बलिया से आए हैं। ये जब आपको पता चला कि राम के घर में कुछ लोगों ने डाका डाल लिया तो कितना मन आहत हुआ? तो अब वही लोग हमको सजा दे रहे हैं कि क्यों जा रहे हो वहाँ पर, ऐसे सुनने को आ रहा है। आज शर्म लगता है ब्राह्मण होकर के। मैं राम का भक्त हूँ, हैं? आज राम बने हैं यहाँ पे। हम लोग बचपन से हमारी खानदान डूब गई इसी के अंदर। गलती है मैनेजमेंट की, अगुआ की, जो अगुआ है यहाँ का। वो अगर सही रहता था एक भी नहीं चोरी होगा। वॉचमैन सही रहेगा तो घर में चोरी होगी ही। मैनेजमेंट जोगी बाबा सही है तो कुछ होता है क्या? गलती हो रही है यहाँ के मैनेजमेंट की और कुछ भी नहीं। ये मैनेजमेंट बनाया कौन? प्रधानमंत्री बनाए थे इसको ट्रस्ट? ऐसे पे कि मैं हम बुजुर्ग हूँ, हमको इनको दे दिया जाए, सौंप दिया जाए, सत्ता बढ़िया चलाएंगे। लेकिन हमारा विश्वास खराब निकला। सीधा क्या है, कोई आदमी जिसको दिया गया उसके ऊपर विश्वास था, जड़ जो आधा था उसने। अभी SIT में 8 लोग पकड़े गए, लेकिन जो मालिक है उनसे तो पूछताछ हो ही नहीं रही है। अब वो गलत नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो डर रहे हैं अपना। ये संकेत दे रहा है को आदमी को कोई ना कोई चीज है। आज होता तो फटक, कोई भी होता तो ढेला मार देते, पत्थर मार देते। कलकत्ता की हाल देखिए, बंगाल का हालत देख रहे हैं ना। गलत है तो ही बर्दाश्त कर रहे हो ना, मार खा रहे हो। आज गाली दे के देखिए मेरे को, मैं देखो निकाल दूंगा कि नहीं निकाल दूंगा। चंपत राय को क्या कहना चाहेंगे? किसी का नाम नहीं लेने का किसी का नाम लेकर के नहीं बोलने। आप बताएं, कहाँ यहीं रहने वाले हैं? अयोध्या के ही? हाँ, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। ये चढ़ावा चोरी जो हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। जो भी हुआ है जनता का पैसा चोरी हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्या लेकिन कभी सोचे थे इस तरह से राम के चढ़ावे में कुछ लोग आएंगे जो डाका डाल देंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा गया था ये तो जनता का पैसा, चढ़ावे का पैसा है। इसको जो भी लोग चोरी किए हैं उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 8 लोग पकड़े गए हैं। लोग कह रहे जो बड़े बड़े लोग थे, जो घाक है, मगरमच्छ हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी इस पूरी चीज़ की रक्षा करने की, उनको नहीं पकड़ा गया। भाई उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। महाराज जी, ये राम का पैसा जो है चोरी हो गया, क्या कहोगे? वही सुन कर तो हम झारखंड से आए हैं। हम पेपर में सुने, तब हम साइकिल से चले झारखंड में। झारखंड से यहाँ आए कि राम मंदिर निर्माण में हम हिस्सा लिए, प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिए। उस जगह में कौन ऐसा डकैत यहाँ घुस गया जो उसको भगवान के ऊपर कोई डर भय नहीं कि भगवान के सामान को चोरी कर लेगा? ये कोई मतलब है? ये तो देखिए, चोरी कोई जो दूसरा तो थोड़ी चोरी किया है, जो मंदिर के अंदर कार्यकर्ता लोग ही काम को किया है। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमनाथ। प्रेमनाथ जी हैं। देखिए, और जब इनको पता चला कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई है तो झारखंड से साइकिल से आ गए। 13 दिन में पहुँचे हैं। 13 दिनों में पहुंचे हैं। अब ये देखिए, ये होती है आस्था। एक वो लोग हैं जो राम के नाम पे डकैती कर रहे हैं, और एक ऐसे लोग साधु संत महात्मा हैं, जब इनको पता चला कि राम के मंदिर में डकैती हो गई है तो झारखंड से साइकिल से आए हैं। सोचिए 13 दिनों में कितनी बड़ी बात है। मेरा उम्र हो रहा है 80 साल। 80 साल की उम्र में, और 13 दिन में साइकिल से यहाँ पहुँचे हैं। तो ये बताइए, आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, अब मंदिर ऐसे लोगों के हाथ में आ गया कि वो डकैती कर रहे हैं। वही तो देखिए, कलियुग का प्रभाव। ये कलियुग का प्रभाव है। यहाँ किसी से कोई विश्वास नहीं है। किसी को मालिक बना देता है तो खुद वही चोर बन जाता है। यही तो
कलयुग का प्रभाव है। तो ये सारी जिम्मेदारी पैसे वैसे की चंपत राय की थी, क्या लगता है? वो नहीं बता पाएंगे, हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं ना हैं भाई, हम कैसे उतना बता पाएंगे। लेकिन चोरी अंदर से ही हुई। अंदर से सुने तब हम साइकिल से चले। रामेश्वरम का शिला यहाँ हम पहुँचाए हैं, अयोध्या अच्छा, जो सेतु शिला। तो ये इतनी आस्था का बड़ा केंद्र है, लेकिन यहाँ पे जो ये डकैती चल रही है, क्या कहोगे इस पर? अरे उसका तो प्रभाव पड़ जाएगा, वो कोई बचने वाला है नहीं, भगवान छोड़ेगा किसी को नहीं। अभी तत्काल हो गया है, लेकिन भगवान किसी को छोड़ने वाला नहीं है। बचेंगे नहीं ना, बच नहीं सकता है, हमारा जवान है। ठीक है। तो ये देखिए बाबा जी हैं जो झारखंड से चलकर यहाँ पहुँचे हैं, और चोरी को लेकर नाराजगी देखिए अयोध्या वालों में कितनी गजब की है। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन मन सबका हाथ है, क्योंकि भगवान राम के घर में चोरी हुई है। ये जो चढ़ावा चोरी का पूरा मामला है, नाराज हैं अयोध्या वाले इस पर? बिल्कुल नाराज हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सब नाराजगी अपना व्यतीत कर रहे हैं भैया, और नाराज हैं इसके लिए। अब जो है सरकार उसका जिम्मेदार है। सरकार को आप जिम्मेदार मान रहे हैं? बताओ क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामनाथ गुप्ता जी है। ये जो पूरा चंदा चोरी का मामला चल रहा है, अयोध्या वाले इसको कैसे क्या कहेंगे? हाँ? ये जो हाँ जो चंदा चोर हैं, मैं यही चाहूँगा उनको जेल डाला जाए। जब घर का मालिक ही ऐसा करेगा, बगैर मालिक के मिले नौकर तो चोरी कर नहीं सकता, चाहे वो चंपत राय जी हो और चाहे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो। मुख्यमंत्री जी इतना दौड़ा कर रहे हैं, उनको इस विषय में जानकारी नहीं है। संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे संघ का कोई भी, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। कभी सोचे थे आप कि राम के घर में डकैती हो जाएगी? हैं? वो जब वो कह रहे राम को मैं लाया हूँ, तो मैं उसके रखवाला भी हूँ, मैं उसका अपमान भी करूँगा। आपसे उसमें क्या मतलब? और राम को लाने वाले हैं ना, बस ये इतना मैं कहूँगा। ये जो एसआईटी जांच कर रही है, 8 लोगों को पकड़ा है। मैं नहीं समझ पा रहे एसआईटी ही क्यों जांच कर रही है, क्यों नहीं? ये भारत की सर्वोच्च जो जांच एजेंसी है, सीबीआई से क्यों नहीं कराई जा रही है? आप लोग चाहते सीबीआई जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, तभी इसका एक एक पन्ना खुलेगा। एसआईटी पर विश्वास नहीं है? एसआईटी पर कोई विश्वास नहीं है। ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई? कि एफआईआर जिनके नाम हुआ है, क्या उनको न्यायिक हिरासत में लेते हुए क्या रिमांड पर ली गई है? उनको केवल जेल में डाल दिया गया, बस इतना ही हो गया। मतलब वो अपनी नैना मुझको दे तू झुलाती फिर वाली कहानी हो गई है, बस। तो मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे इस बात पे? इतनी बार अयोध्या आए वो। मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कोई भी पदाधिकारी इस पर, इनके यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई भी कार्यकर्ता या विधायक कोई बोला हो हमको बता में? क्यों नहीं बोल रहे? हाँ? अब राम जी की लीला है, राम जी ही जाने, हम उसमें क्या बता दें। वो तो कह रहे हैं मैं राम को लाया हूँ, बस इतनी बात है। नहीं, जब ट्रस्ट बना तब आए। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा में आए, शिलान्यास में आए, जब ध्वज लगा था। क्यों नहीं आए? जो ये चोरी हुई इसके लिए क्यों नहीं आए? चोरी पर बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। नाराज हैं अयोध्या वाले? अयोध्या वाले अयोध्या को मिला क्या? लोग कह रहे हैं कि मतलब विकास हुआ, लेकिन सारे बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया, अयोध्या के लोकल लोगों को कुछ मिला नहीं। एक चीज यहाँ जान रहा हूँ, जो यहाँ रेवड़ी खुंची बेचने वाले हैं, उनसे जरा से उनकी दुख दर्द को पूछा जाए, वो कहाँ पर हैं। जो लोकल यहाँ कराने वाला, उससे पहले पूछा जाए उसकी जीविका कैसे चल रही है।